वो आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। मानस और रामायण में अंतर भाग 3। रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त सरल सुबोध ढंग से परिष्कृत किया गया संस्करण है, जो संक्षेप में कहा गया है और संवेग में कहा गया है और समाज के हित में कहा गया है। इसको इसी तरह से तुलना कर सकते हैं जैसे वर्तमान के तुलसी रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल में लगभग विश्व की 300 रामायणों का सार संक्षेप सब समाज के हित में युग के अनुरूप प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस और रामायण में सबसे पहला तो अंतर यह ही है कि हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार या कालगणना के अनुसार जो रामायण लिखी गई वो त्रेता युग में लिखी गई और रामचरितमानस कलयुग में लिखी गई। अगर इसको वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वाल्मीकि रामायण जो लिखी गई ज्योतिष गणना के अनुसार 5114 वर्ष ईसा के पूर्व लिखी गई और रामचरितमानस आफ्टर डेथ ईसा 1573 यानी अकबर के काल में लिखी गई और 2 साल 4 माह में पूर्ण हुई। तुलसीदास जी ने इस रामायण की रचना में वैदिक साहित्य के जितने धर्म दर्शन के साहित्य थे सबका सार संक्षेप दिया और वे भगवान के परम भक्त थे, इसलिए भक्ति का भगवान का और भक्त और भगवान का बहुत विस्तार से वर्णन करके भक्ति प्रधान रचना लिखी गई। जबकि रामायण जो थी राम के समकालीन थे वाल्मीकि, राम कथा के स्वयं वे एक पात्र भी हैं और वे सत्य के हिमायती थे, इसलिए यह कथा सत्य प्रधान है। जो जैसी घटना थी, जो जैसे चरित्र थे उनको उभारा गया है। मानस जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, मानस माने सरोवर, मानस माने मन। मानस जो है राम के चरित्र का सरोवर है और यह उनका मन है। जबकि रामायण राम धन अयन माने रामायण, अयन माने होता है घर, पथ, मार्ग या शास्त्र या घर या गमन से है। राम की समस्त जीवन की यात्रा इसमें है। ये राम का वस्तुतः शास्त्र है, राम का घर है। इसीलिए जो रामचरितमानस है, मानस माने सरोवर, सरोवर में स्नान किसी भी समय किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। और जबकि रामायण के पाठ करने का कुछ नियम है, विधि विधान है। यथा मंदिर जाने के लिए हमें कुछ पात्रताओं की आवश्यकता होती है, तो रामायण वस्तुतः राम का मंदिर है, इसलिए रामायण के पढ़ने के नियम हैं और उसकी कुछ निश्चित पात्रताएं हैं। जबकि रामचरितमानस पढ़ने के लिए कोई नियम या विधान नहीं है, ना कोई स्थान तय है, ना कोई पात्रता तय है। मानस के जो राम हैं विष्णु भगवान के 7वें अवतार हैं और नर लीला कर रहे हैं। यदि मनुष्य रूप में परमात्मा आए तो मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, इसका विधि विधान व्यक्त किया गया है। तो जबकि रामायण में जो राम आए हैं वो पृथ्वी के पुरुष हैं और वे पुरुषोत्तम होते हुए उन्नतर गुणों से, दैवीय गुणों से अलंकृत होते हुए वे परमात्मा सदस्य हो गए हैं। मानस में जिसे लंका कांड कहा गया है, उसी को रामायण में युद्ध कांड कहा गया। मानस चूँकि भक्ति प्रधान रचना थी, इसलिए भक्ति के प्रवाह में, भक्ति के रस में, हृदय के जोर से कुछ काल्पनिक, कुछ अवैज्ञानिक चीज़ें भी प्रवाह में कही गई हैं, जैसे सीता का अग्नि में प्रवेश होना या हनुमान जी का उचक कर कूद कर लंका पहुंच जाना, समुद्र पार कर लेना। जबकि रामायण में जो कुछ थी वो सत्य कही गई हैं। यथा हनुमान जी समुद्र तैर कर पार लगे थे
तो रामायण में हनुमान जी को मनुष्य के रूप में स्वीकारा गया है, जबकि मानस में इनको वानर के रूप में स्वीकारा गया है। मानस में राम ब्रह्म हैं जो भक्ति के कारण, प्रेम के कारण हमारे गोद में आ गए हैं। ये लिख रहे हैं बाल कांड के दोहा क्रमांक 108 में, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये कौशल्या के गोद में आ गए हैं। रामायण में जो घटना, जो चरित्र जिस रूप में प्रस्तुत है उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामचरितमानस में राम के कैरेक्टर को चूँकि उदात्त नायक बनाना था राम को, इसलिए उसे दैवीय गुणों से निरंतर अलंकृत करते गए हैं और भक्ति को, भक्त को और भगवान को बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है रामायण में। जबकि ऐसा नहीं है, जो जैसा था उसको उसी रूप में व्यक्त किया गया है। राम इसके कई दृश्य और कई चरित्रों का वर्णन विस्तार से हुआ है, लेकिन अनावश्यक विस्तार रामायण में नहीं हुआ है। जब मानस में मूल सीता का अपहरण नहीं हुआ है, वो अग्नि में बस गई थी, जबकि रामायण में मूल सीता का ही अपहरण हुआ है। मानस में अग्नि परीक्षा की बात नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की गई है। इस तरह से रामचरितमानस में सीता की परीक्षा की बात आई है, लेकिन नाटकीय ढंग से आई है, जबकि रामायण में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। मानस में केवल 3 रानियों का ही जिक्र आया है कि दशरथ के 3 ही रानियां थीं, जबकि रामायण में बतलाया गया कि उनकी 350 रानियां थीं, उनमें 3 प्रमुख थीं। मानस में वाल्मीकि को के विगत जीवन पर हल्का सा प्रकाश डाला गया है। लिखा गया है इसमें अयोध्या कांड के 193 दोहा में, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ये 9वीं चौपाई के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि उल्टा नाम जपा, लेकिन इनको डाकू कहीं नहीं कहा। रामायण में रत्नाकर डाकू जैसी कोई चर्चा नहीं आई है। मानस में रावण की तपश्चर्या और साधना की कोई चर्चा नहीं आई, जबकि रामायण में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। मानस में कुछ घटनाएं भक्ति के प्रवाह में वैसी नहीं बतलाई गई जैसी रामायण में बतलाई गई हैं। रामायण से इनका रूप भिन्न मानस में दिखता है। राम की शिक्षा में, सीता स्वयंवर में, धनुष यज्ञ में, केवट संवाद में, अहिल्या प्रसंग में, सीता हरण में, ताड़का वध में, धनुष यज्ञ जैसी चीज़ें रामायण में नहीं व्यक्त की गई हैं। कुछ चीज़ें न रामायण में व्यक्त हुई हैं और न मानस में व्यक्त हुई हैं। जैसे श्रवण कुमार का नाम न रामचरितमानस में आया है और न रामायण में आया है। केवल ये लगता है कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने राम जो इसकी व्याख्या की, मानस में आया है तापस अंध, उस तपस्वी अंधे की श्राप की कथा का वर्णन दशरथ जी ने पश्चाताप के रूप में किया है, और रामायण में उसे दशरथ ने मुनि कुमार कहा, जिसने अपने को कहा कि नहीं, मैं मुनि कुमार नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शूद्र कन्या से जन्मा शूद्र हूँ और मेरे पिता वैश्य हैं, लेकिन श्रवण कुमार का नाम नहीं आया। इसी तरह से जो हनुमान जी का हृदय फाड़ कर दिखलाना, यह न रामचरितमानस में आया है और न रामायण में आया है। तो लेकिन ये रामानंद सागर ने अपने सीरियल में व्यक्त किया है। तो श्रवण कुमार और हृदय पार के दिखा। केवल मानस में ये आया है कि प्रवनो पवन कुमार, ये तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, प्रवनो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो इन्होंने तुलसीदास जी ने कहा है, लेकिन ये घटना दोनों जगह नहीं आई है। मानस में राम ने कितने वर्ष शासन किया, समय का उल्लेख नहीं आया, जबकि रामायण में त्रेता युग में उन्होंने लगभग
13,000 वर्ष शासन किया है। मानस की समाप्ति राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त हो जाती है, जबकि रामायण की कथा का समाप्ति राम, सीता और लक्ष्मण की मृत्यु के बाद ही होता है। मानस दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा और सरल भाषा में लिखी गई रचना है, जबकि रामायण जो लिखी गई है वो संस्कृत में श्लोकों में लिखी गई है। मानस में सीता को मनाने के लिए मंदोदरी साथ लेकर रावण आता है, लेकिन रामायण में मंदोदरी को साथ लाने का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 300 और रानियां हैं। इसमें 2 सर्गों में इसकी व्याख्या आई है कि जब वो मनाने जाता था तो उसके साथ 300 सुंदरियां जाती थीं, जो यक्षों की, गंधर्वों की और देवताओं की पत्नियां होती थीं। जैसे देवराज के साथ ये सभी होती थीं, वैसे रावण के साथ भी बहुत सुंदर सुंदरियां हुआ करती थीं। सीता का वर्णन मानस में, जो अशोक वाटिका की कृषकाय सीता का वर्णन मात्र 4 लाइनों में इन्होंने तुलसीदास ने किया है, जबकि रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन और भूख प्यास का वर्णन, पीड़ित का वर्णन 18वें, 19वें और 20वें सर्ग में बहुत विस्तार से किया गया है। मानस में ये जिक्र नहीं आया कि इंद्र ने उन्हें ऐसी खीर दी थी कि सीता को भूख नहीं लगती थी, जबकि रामायण में ये देवताओं ने अनुनय विनय की है इंद्र से कि वो ऐसी खीर दें जिससे कि सीता को भूख न लगे, वरना अगर सीता मर गई तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये देवताओं की व्यूह रचना का जिक्र रामायण में हुआ है। इसी तरह से बालकांड में, रामायण के बालकांड में राम की बहन शांता का उल्लेख हुआ है, जबकि मानस में इनकी चर्चा नहीं आई है। ऐसे सैकड़ों अंतर हैं, जितना गहरे जाओ उतना पता लगता है। जैसे मंदाकिनी नदी का वर्णन चित्रकूट में आया है, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का वर्णन बड़ा स्पष्ट आया है, और जबकि माल्या नदी का वर्णन आया है वाल्मीकि रामायण में। तो ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि अंतर बहुत हैं। धन्यवाद।